हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, ऐसे एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, तो आपको स्टोरी सुनकर भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द स्वीट बॉक्स। स्वीट यानी कि मिठाई, बॉक्स यानी कि डब्बा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मिठाई का डब्बा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जॉर्ज। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ बॉय एक लड़का था, नेम्ड जॉर्ज जिसका नाम जॉर्ज था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। फॉन्ड का अर्थ होता है शौकीन, ऑफ ईटिंग यानी खाने का, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, वह मिठाइयाँ खाने का बहुत ही शौकीन था। नॉट अ मोमेंट वेंट बाई व्हेन ही वॉज नॉट सीन ईटिंग स्वीट्स। मोमेंट का अर्थ होता है पल या क्षण, व्हेन का अर्थ होता है जब, सीन यानी दिखना, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। नॉट अ मोमेंट वेंट बाई, ऐसा कोई पल नहीं बीता, व्हेन ही वॉज नॉट सीन ईटिंग स्वीट्स, जब वह मिठाइयाँ खाते हुए ना दिखे। वन डे यानी एक दिन, हिज आंट गेव हिम अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। फिर एक दिन क्या हुआ कि हिज आंट यानी कि उसकी चाची ने गेव हिम अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स यानी कि एक डब्बा मिठाई का दिया। बट हिज मदर केप्ट देम एट अ सेफ प्लेस सो ही वुड नॉट ओवर ईट। मदर का अर्थ होता है माँ, केप्ट देम यानी उन्हें रखा, सेफ प्लेस, सेफ यानी कि सुरक्षित, प्लेस यानी कि स्थान। तो सेफ प्लेस यानी कि सुरक्षित स्थान। ओवर ईट का अर्थ होता है ज्यादा खाना। तो फिर क्या हुआ कि जब जॉर्ज की आंट ने एक डब्बा मिठाइयों का दिया तो फिर क्या हुआ, बट हिज मदर केप्ट देम एट अ सेफ प्लेस, लेकिन उसकी माँ ने इसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। सो ही वुड नॉट ओवर ईट, ताकि वह ज्यादा ना खाए। शी गेव हिम सम स्वीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। गेव का अर्थ होता है दिया, गिव मतलब देना, गेव यानी दिया, सम यानी कुछ, टाइम टू टाइम यानी समय समय पर। तो शी गेव हिम सम स्वीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि वह कुछ मिठाइयाँ उसे देती थी समय समय पर। बट जॉर्ज ऑलवेज आस्क्ड हिज मदर, लेकिन जॉर्ज हमेशा ही अपनी माँ से कहता, मदर गिव मी सम मोर स्वीट्स, क्या कहता कि माँ मुझे कुछ ज़्यादा मिठाई दो। बट हिज मदर ऑलवेज रिप्लाइड, लेकिन उसकी माँ हमेशा ही जवाब देती। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, रिप्लाइड यानी जवाब देना। टू मैनी स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर यू। TOO मतलब ज्यादा। तो उसकी माँ क्या कहती कि ज्यादा मिठाइयाँ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इफ यू ईट टू मैनी एट अ टाइम यू विल गेट स्टोमक एक। स्टोमक एक का अर्थ होता है पेट दर्द। फिर उसकी माँ ने आगे क्या कहा कि इफ़ यू ईट टू मैनी एट अ टाइम यानी कि एक समय में अगर तुम ज़्यादा मिठाइयाँ खाओगे, यू विल गेट स्टोमक एक यानी तुम्हें पेट दर्द होगा। वन डे हिज मदर वेंट टू द मार्केट शॉपिंग।
फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, हिज मदर वेंट टू द मार्केट शॉपिंग, यानी कि उसकी माँ शॉपिंग के लिए यानी खरीदारी के लिए बाजार गई। नो वन एल्स वॉज एट होम एक्सेप्ट जॉर्ज। एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय, तो नो वन एल्स वॉज एट होम, कोई भी और घर में नहीं था, एक्सेप्ट जॉर्ज, जॉर्ज के अलावा, यानी घर में सिर्फ जॉर्ज ही था। सो ही वेंट टू द प्लेस वेयर द स्वीट्स वेयर केप्ट, इसलिए वह उस जगह पर गया जहाँ मिठाइयाँ रखी गई थी। He ate and ate till the box was empty. Empty यानी खाली, ate यानी खाया, तो वह खाता गया, इतना खाया जब तक कि बॉक्स यानी मिठाई का डब्बा खाली ना हो गया। But the next day, लेकिन दूसरे दिन, he had a terrible stomach ache. Terrible यानी कि भयानक। फिर क्या हुआ, बट द नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, ही हैड अ टेरिबल स्टोमक एक, यानी कि उसे भयानक ही पेट दर्द हुआ। जॉर्ज नॉट लिसनिंग टू हिज मदर, रिपेंटेड यानी पछतावा, लिसनिंग यानी लिसन का अर्थ होता है सुनना, तो जॉर्ज को बहुत ही पछतावा हुआ माँ की बातों को नहीं सुनने का, नहीं मानने का। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ओबे एल्डर्स, यानी कि बड़ों की बात माने। हमें बड़ों की बात हमेशा ही माननी चाहिए, क्योंकि बड़े जो भी बोलते हैं हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। So it was the story. I hope you have enjoyed the story and you have learned many more vocabularies in this story. तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, एंड मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।